लंबे अरसे के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है, विरोधियों को चुप कराया जा रहा है, नफरत और हिंसा को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है और पीएम मोदी इन सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। सोनिया की कलम चली, मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लग गई। लोकतंत्र पर संकट का सवाल आया, जजों को डराने तक का इल्जाम आया। सत्ताधारी बीजेपी और आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी सोनिया के आरोपों से बच नहीं पाए। संसद के बजट सत्र में सोनिया गांधी जो बातें कह नहीं पाई, वो तमाम बातें अखबार के पन्ने पर कह गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दल की मौजूदा अध्यक्ष और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में एक लेख के जरिए सत्ता को निशाना बनाया है। सोनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के कारण देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा हो गया है और पीएम मोदी खुद इसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में जिस नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया था वो अब बढ़ती जा रही है और पीएम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात नहीं कही है या दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात, धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का मौका बनकर रह गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान पान, जाति और भाषा के आधार पर अलग थलग किया जाता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है और वो जरूरी मुद्दों पर चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। भारत के लोग अब ये जान चुके हैं कि मौजूदा हालात में पीएम मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वे बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करके जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम होने के बाद पीएम बड़े आराम से चुप हो गए हैं। वित्त मंत्री ने अपनी बजट की स्पीच में बेरोजगारी और महंगाई का नाम भी नहीं लिया, जैसे कि ये समस्याएं हैं ही नहीं। ये चुप्पी उस युवा के किस काम की है जो अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा है कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते रहे हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र के खात्मे का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। सोनिया ने लिखा, पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उखाड़ कर फेंक दिया है। पीएम के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से कितनी नफरत है। संसद की हालिया कार्रवाई को ही देख लीजिए। हमने देखा कि कैसे सरकार ने योजना बनाकर संसद को लगातार भंग किया और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाने से रोका जो इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी थे। इन मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, सालाना बजट और अदानी स्कैम से जुड़े सवालों पर चर्चा शामिल थी। सोनिया गांधी ने संसद में विपक्ष को खामोश करने का इल्जाम लगाया तो राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही जल्दबाजी में उनकी सांसदी समाप्त करने का जिक्र भी कर दिया। सोनिया ने लिखा, सरकार के सामने मजबूत विपक्ष था जो अपने सवालों पर टिका हुआ था। इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। सरकार ने विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, हमें चर्चा करने से रोका, संसद सदस्यों पर हमला किया और आखिर में बिजली की रफ्तार से एक कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। इस वजह से लोगों के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के ही पास हो गया। सोनिया ने केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार पर जजों को डराने का भी आरोप जड़ दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो सबको पता है। 95% से ज्यादा राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए गए हैं और वो लोग जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ केस किसी जादू की तरह गायब हो जाते हैं। पीएम सच्चाई और न्याय के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीएम के चुने गए एक बिजनेसमैन पर जब फ्रॉड का आरोप लगता है तो वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। इंटरपोल ने एक भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया और बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते दिखे। केंद्रीय कानून मंत्री
रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल कहते हैं और धमकी देते हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भाषा जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और जजों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोनिया गांधी के तीखे हमलों से तिलमिलाई सरकार ने भी पिछली सरकारों का हवाला देकर कांग्रेस को आईना दिखाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोनिया को इमरजेंसी की याद दिलाई, इस नसीहत के साथ कि कांग्रेसियों को लोकतंत्र पर लेक्चर देना शोभा नहीं देता। Indian democracy was dead only once in 1975 and thereafter never. And it will never be again. We believe in rule of law. The spirit of democracy is very much alive in the minds and souls of every Indian. Ask all critical questions to the elected government, but don't question your own country. 2024 की लड़ाई में बीजेपी को हराने की खातिर विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटी कांग्रेस के सामने फिलहाल कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है, तो इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सोनिया ने इन्हीं के मद्देनजर अगले चंद महीनों को लोकतंत्र के इम्तिहान की घड़ी बताया है, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि भारत की जनता खामोश नहीं बैठेगी, कांग्रेस भी लबों पर ताले बर्दाश्त नहीं करेगी।